आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया है। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश ना हुए। वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस फैमिली के हमरा मसरूफियात के बायस 10 जुलाई तक पेश नहीं हो सकते। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का हक समाअत खत्म कर दिया। 12 जुलाई से ट्रायल का फैसला करते हुए इस्तगासा के गवाह तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश न हुए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। दलाइल दें, बसूरत दीगर मैं इस केस में फैसला सुना दूंगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की भी दरख्वास्त की। कहा वकील ख्वाजा हारिस फैमिली के साथ मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। वक्फे के बाद वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा इलेक्शन कमीशन बहस कर ले, पीर को हम बहस कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद दलाइल के लिए एक बार फिर वक्फा मांग लिया। दोबारा समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का हक समाअत खत्म करते हुए फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने 12 जुलाई से ट्रायल का फैसला करते हुए इस्तिगासा के गवाह तलब कर लिए। और जेल में एयर कंडीशन समेत कोई सहूलत मैसर नहीं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ ये अपनाया दिल के आर्ज़े में मुब्तला 78 साला शख्स को तिब्बी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। जेल हुकाम यकीन दहानियों के बावजूद सहूलियात नहीं दे रहे। कमीशन तश्कील दें जो हफ्तावार जेल का दौरा करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे। फवाद चौधरी की सानह 9 मई के 2 मुकदमात में 8 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जंगे लड़ने में अपने वसाइल ज़ाया नहीं करना चाहते। पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक स्विस मफाहमती यादाश्त की तकरीब से खिताब। कहा अपने वसाइल मुल्क की तरक्की में खर्च करना चाहते हैं। दूसरे फरीक को भी यही सोच अपनानी चाहिए, लेकिन मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। Memorandum of understanding on disaster management, which would promote a cooperation between the two countries. We would be looking forward to having cooperation from Switzerland in terms of getting warning system, advanced warning system, very advanced in technology and other facets which really would secure Pakistan as much as possible from natural disasters. Pakistan would like to live in peace in this region. Pakistan would like to promote prosperity, progress. Pakistan would like to invest in its population, alleviating poverty, unemployment, medical centers, research centers. It's an agrarian economy, promote agriculture, IT. We have a youth pulse. पाराचुनार में जमीन का तनाज़ा 5 जाने ले गया। फायरिंग से 23 अफराद जख्मी हुए। फरीकैन के दरमियान रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे हिदायत पासदार इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मजीद इस बारे में उनसे जानते बताइएगा हिदायत। जी बिल्कुल, कल रात से जारी रहने वाली फायरिंग जो 2 देहात के कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पे हो रही थी उसमें बिल्कुल आज फायरबंदी भी करा दी गई है और मोर्चे जो फरीकैन थे उनसे मोर्चे भी खाली करा के पुलिस के जवानों को वहां पे तैनात कर दिया गया है। अब तक जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस तमाम तनाजे में 5 अफराद जान बाग जबकि 23 अफराद सरकारी लिस्टों के मुताबिक जो इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज है। 23 अफराद जख्मी है। इसके अलावा मामूली से जो थोड़े बहुत जख्मी लोग थे जिनको खराशे वगैरह आई थी उनको फारिग कर दिया गया है। इस वक्त इलाके में बिल्कुल अमन कायम कर दिया गया है। जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवान की भारी तादाद में वहाँ पे तैनात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
नवाज जरदारी मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हैं, सबको मैदान मिलना चाहिए। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। कश्मीर में भी एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया जो डिलीवर नहीं कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान में भी पार्टी फैसला करेगी। BISP के 15 साल मुकम्मल होने पर किताब शाया की है। 90 लाख अफराद के लिए कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। इस साल हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सफ़र के 15 साल मुकम्मल किए हैं। मिनिस्ट्री हमारी जो डिपार्टमेंट है उसने इस 15 साल तारीख का जो है वो एक किताबचा, हमने ये किताब शाये की है 15 साल का सफ़र। हमारे ये 15 साल का सफ़र है और ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला आगे चलता रहेगा। कश्मीर में भी देखें हम पे जो है एक हुकूमत मुसल्लत की गई थी, GB में भी इसी तरीके से हुकूमत मुसल्लत की गई थी। अगर ये सारा कुछ गलत था तो PTA वाले अपने लोगों को दे दें, इलेक्शन कमीशन में उनको नोटिस दें, उनको डिस्क्वालीफाई करवा दें, डिसीट करवा दें अगर उनकी बात नहीं मान रहे हैं। दुबई की मीटिंग की बात ही देखें, एक शहर में थे सियासी लोगों की मुलाकातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज सच ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, एज सच जो है कोई एजेंडा मीटिंग का नहीं था। डेफिनेटली जब सियासतदान बैठते हैं और आप और हम जब बैठते हैं और मीडिया के साथ तो पॉलिटिकल डिस्कशंस ही होती हैं, उसमें कोई ऑफिशियल सीट डिस्पेंट की बात नहीं हुई, कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं हुआ कि क्या होना है या क्या नहीं होना। अगर कुछ होता तो हमारी सेकंड टियर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होती और उसको फॉलो अप करती। रियासत और इदारों के खिलाफ जमात को सियासी मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसी सियासी जमात का रास्ता रोकना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान का मुतालबा, कहा कि सिर्फ तब्दीली के नारे लगाने से बदलाव नहीं आता। हमारी पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी सियासत की सेहत की बहाली का नुस्खा साबित होगा। आइंदा आम इंतखाबात में हर हल्के में उम्मीदवार खड़े करेंगे। किसी खास सियासी जमात के साथ हमारा कोई इल्हाक नहीं होगा। PPP ये चाहती है कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान के अंदर जो अनासर, जमातें या ग्रुप, अगर कोई पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, पाकिस्तान मुखालिफ सोच, अदारों को बैरूनी ख्वाहिशात के मुताबिक कमज़ोर करने की कोई साजिश और सियासत की आड़ में रियासत को तहस नहस करने का कोई फार्मूला पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लेके चल रहे हैं, तो ऐसे जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत के लिए वो तमाम जो सियासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी इनफरादी मैनिफेस्टो, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में हम आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से हर हल्के में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और हम इस परसेप्शन को भी ज़ायल करना चाहते हैं कि किसी जमात के साथ हमारा कोई स्पेसिफिक इल्हाक होगा। मुल्क में जिनसी हिरासानी के बढ़ते वाक़यात लम्हे फ़िक्रिया बन गए। पहले कराची और अब इस्लामाबाद में भी अफसोसनाक वाक़े ने पुलिस और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। गुलिस्तान जौहर कराची में 3 रोज़ कबल एक औबाश ने बाहिजाब लड़की को निशाना बनाने की कोशिश की। अब F9 पाक इस्लामाबाद में एक वहशी सरेआम फहश हरकत और इशारे करता पाया गया। कैपिटल पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए आवाम से ताउन मांग लिया है। सरेआम जिनसी हरासानी के बढ़ते वाक़यात तदारुक के लिए नाकाफी नशरात इक़दामात, पहले कराची और अब इस्लामाबाद। हवा की बेटियों को सरेआम हरासा करने की कोशिशें की गईं। मुल्ज़िमान कौन थे, तलाश पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में नासिबा हरकत करने वाला कौन था, पुलिस तहाल सुराग न लगा सकी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सरकार की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर्जरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस तर्जुमान ने अवाम से मुल्ज़िमान की तलाश में मदद की अपील भी की है। कहा, इत्तला देने वाले का नाम रास में रखा जाएगा, नक़द इनाम भी दिया जाएगा। 3 रोज़ कबल गुलिस्तान जौहर कराची में भी सरेआम हिरासानी का वाक़या पेश आया। मुगल हज़ारा गोट में औबाश ने बाहिजाब लड़की से ज़्यादती की कोशिश की। लड़की की मुज़ाहिमत पर औबाश शख्स मौके से भाग निकला। मुल्ज़िम बग़ैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर भागा। शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखा था। तफ्तीशी सराय के मुताबिक अब तक 97 अफराद के बयानात कलमबंद किए गए। चौकीदारों समेत 31 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। 190 CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल की गईं। सराय के मुताबिक लेडी पुलिस समेत 3 टीमें तहकीकात में सरगर्म हैं। पुलिस ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर 2 लाख इनाम का ऐलान भी कर दिया।
कराची में खवातीन भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की खवातीन से लूटमार। खवातीन से पर्स छीना। एक खातून अपना कीमती सामान बचाने के लिए ज़मीन पर गिर गई। पुलिस भी पहुंच गई। मुलजिमान पर्स छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। खबर यह है कि लाहौर में बेलगाम डाकू दंदनाने लगे हैं। थाना सांदा की हदूद मुल्तान रोड पर डाकू ने बेकरी को निशाना बनाकर सफाया कर दिया। मजाहमत करने पर गार्ड पर तशद्दुद किया। कैशियर से असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूटे और असलहा लहराते हुए यहां से फरार हो गए। बेकरी मुलाजमीन मुंह देखते रह गए। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। रहीम यार खान में तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुगवी को कत्ल कर दिया। चंद दिन पहले डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए रावलपिंडी के अरशद महमूद को अगवा किया था। डाकुओं और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें करती रही हैं। डाकुओं के 1 करोड़ रुपए मुतालबे पर बहन को कहते सुना जा सकता है कि वो गरीब फैमिली है, एक टाइम खाते हैं और एक टाइम भूखे रहते हैं। रहीम यार खान तावाल ना मिलने पर डाकुओं ने मुगवी को कत्ल कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नजर अब्बास से। नजर अब्बास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अरशद महमूद जो है वो रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर था, जिसको डाकू ने हनी ट्रैप के जरिए जो है वो कच्चे के इलाके में बुलाया और उसको जो है वो अगवा कर लिया गया और मुगवी के ही नंबर से ही इसके बहन के साथ रब्ता किया गया और 2 करोड़ रुपए तवान की रकम जो है उसका मुतालबा किया गया। 2 करोड़ तवान की रकम ना मिलने पर डाकू ने जो है वो अरशद महमूद को कत्ल करके उसकी लाश जो है माशा खाने की हदूद में फेंक कर जो है वो फरार हो गए। उसकी बहन का कहना है कि वो गरीब लोग हैं और 2 करोड़ तवान की रकम अदा नहीं कर सकते और अरशद महमूद के जो है वो 5 बेटे। जी नजर अब्बास, ये बताइए अब पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही? जी रहीम खान पुलिस का कहना है कि ये जो अगवा हुआ है वो हुआ था जो वो सिंध की हदूद में हुआ था, जबकि लाश जो है वो रहीम खान मास्टर की हदूद में मिली है। सिंध पुलिस जो है वो रहीम खान पुलिस की तरफ ये कत्ल या अगवा की वारदातें डाल दिया। रहीम खान पुलिस जो है वो सिंध के खाते में डाल दी। जी तो जो मुतालिका अफसरान हैं उनके आपस में राब्ते नहीं हुए? जी बिल्कुल, ये जो 2 माह से ऑपरेशन जारी था वो ग्रैंड ऑपरेशन का नाम जा रहा था, जिसमें कश्मीर घोटकी रहीम खान और रजनपुर पुलिस जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन जो था वो कर रहे थे। लेकिन अब जो है क्योंकि ठीक है, नजर साथ ही रहिएगा। DPO रिजवान उमर गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन। रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन कॉल। ये मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है ये है हनी ट्रैपिंग का इंसिडेंट था। ये जवान जो था रावलपिंडी से ये 26 जून को जो है वो पहुंचते हैं उबाड़ो घोटकी में और वहां से अपनी एक वीडियो भी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, ऑडियो क्लिप बनाते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं कि हिज लोकेशन इज इन घोटकी उबाड़ो और जिन बंदों से उनकी गाड़ी के सिलसिले में डील हो रही है वो उनको लेने आ रहे हैं। उसके बाद वो बंदे उनको पिक करने आते हैं, जिस तरह का फुटेज में भी देखा जा सकता है। इट इज ऑल्सो इन घोटकी सिंध एरिया। उसके बाद वो इनको लेके चले जाते हैं और शाम को इनको कॉल आती है, रैंसम की कॉल आती है कि आपका बंदा हनी ट्रैप हो गया। ये जब उसकी लोकेशन निकलवाते हैं तो उसकी लोकेशन घोटकी आती है एंड द फैमिली जो उनके भाई हैं और बेटे हैं दे कम डायरेक्टली टू घोटकी और घोटकी में बाड़ो पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट करवाते हैं। FIR उनकी वहां पे दर्ज नहीं होती है, बट सिंध पुलिस जो उनके साथ जाके तलाश शुरू कर देती है। इसी दौरान 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड सिंध मिल जाती है। क्योंकि हमारे पास कोई इंसिडेंट उसका हनी ट्रैपिंग का या उसका किडनैपिंग का रिपोर्ट नहीं होता है, सिंध को रिपोर्ट हुआ होता है, तो हम उसकी जो है डेड बॉडी को शनाख्त करवाते हैं और फिर हम उस पर एक FIR। रिजवान साहब, इस तरह के वाकयात पहली दफा तो सामने नहीं आ रहा है। 6-7 महीने में अगर उठाकर देखा जाए तो इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं और पुलिस एहलकार भी मुलव्विस पाए गए हैं उसमें। तो उस हवाले से कोई रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई है, महकमा जाती कार्रवाई की गई? जी मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ कि हनी ट्रैपिंग के जितने गैंग्स हैं जो अभी तक सरफेस हुए हैं, दे ऑल आर सिटिंग इन घोटकी एरिया एंड कश्मीर एरिया। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल गैंग व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन हनी ट्रैपिंग एंड इट इज लोकेटेड इन पंजाब एरिया। पंजाब पुलिस ने अपने एंटी हनी ट्रैप जो है वो सेल्स बनाए हुए हैं, हनी एंटी ट्रैप जो है वो काउंटर्स बनाए हुए हैं और हम पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे बहुत से लोगों को अपने टेक्निकल डाटा की मदद से रोक के जब चेक करते हैं, पता चलता है कि वो हनी ट्रैप होने जा रहे थे तो हम उनको वापस किया। हमारे पास उनका पूरा डाटा मौजूद है। 120+ लोगों को पंजाब पुलिस ने बचाया है हनी ट्रैप होने से। अब ये जो हनी ट्रैपर्स हैं और जो हनी ट्रैपिंग गैंग्स हैं, दे आर बेसिकली
well entrenched in the areas of Ghotki and Kashmir. सिंध पुलिस जो उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, IBOs भी कंडक्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई हनी ट्रैपिंग का इस तरह का इंसिडेंट कभी रिपोर्ट नहीं हुआ जिसपे कोई हमारे गैंग इन्वॉल्व हो जो इस साइड पे बैठे हुए पंजाब के, एंड पुलिस की कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं है। ये एज पर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंध पुलिस है, तो वो तो सिंध पुलिस के अफसरान ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है, रिजवान उमर गोंदल DPO रहीम यार खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्क में बारिश का दूसरा धुआंधार स्पेल, पंजाब, सिंध और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की जान चली गई। लाहौर में मकानात की छतें गिरने से बच्चियों समेत 9 अफराद जख्मी। लेस्को के 45 फीडर्स ट्रिप करने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। गुजरांवाला, सरगोधा और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े, गली मोहल्ले पानी पानी हुए, नदी नाले उबल पड़े। हादसात में अमवात की तादाद 8 तक जा पहुंची। लाहौर में बारिश से सड़कें तालाब के मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। बस्ती अमीनपुरा में बिजली का तार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। असर टाउन और शादरा में छतें गिरने के वाकयात में 9 अफराद जख्मी हो गए। लेस्को के 45 फीडर स्ट्रिप करने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। तर्जुमान लेस्को ने मुसलसल बारिश को बहाली के कामों में रुकावट करार दे दिया। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में बादलों ने 70 मिलीमीटर पानी बरसाया। लक्ष्मी चौक में 44, इकबाल टाउन में 41 मिलीमीटर मेघा बरस गया। गुजरांवाला, सरगोदा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसात। साहिवाल, चहलम, अटक, चकवाल, मियावाली, छंग और टोबाटेक सिंह में भी बादल खूब बरसे। दीपालपुर में छत गिरने से मेहनतकश सलीम चांद कमा बैठा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मज़ीद बारिश का इम्कान है। भारत की आबी दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया। PDMA ने अगले 3 दिन अहम करार दे दिए। हुक्काम के मुताबिक भारत ने पानी छोड़ा तो रावी और सतलुज बिफर सकते हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुंचे। दरियाओं से मुंसलिक अजला में खैमों, कश्तियों और खाने पीने की अशिया का इंतजाम रखने की हिदायत कर दी। पंजाब में भारत की आबी दहशतगर्दी, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। आजकल और परसों 3 दिन इंतहाई अहम करार। रावी और सतलुज में भारत सैलाबी रेला दाखिल कर सकता है। PDMA ने मुतालका इजलाक की इंतजामिया को खबरदार कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुँचे। हुकाम ने बारिशों और मुमकिन सैलाब से मुतालिक DG को ब्रीफिंग दी। DG PDMA के मुताबिक कल तक पंजाब में मजीद बारिशें होंगी। भारत ने पानी छोड़ा तो रावी और चनाब से मुंसलिक नदी नालों में सैलाब आ सकता है। रिलीफ कमिश्नर ने तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग की और हिदायत की कि दरियाओं से मुंसलिक अजला में खैमों, कश्तियों और खाने पीने की अशिया का इंतजाम रखा जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का स्पेल कल तक अपना असर दिखाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में तेज बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में मानसून का पहला स्पेल, एक बार फिर बादलों का खेल। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश शुरू हुई। सिलसिला वक्फे से जारी है। गुलशन हदीद, मलीर एयरपोर्ट में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर और मलीर में हल्की और तेज बारिश वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PAF फैसल 7, कोरंगी केमाड़ी में 2 मिलीमीटर पानी बरसा। नाजमाबाद और ओल्ड एरिया में 1 मिलीमीटर बारिश बरसी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में तेज बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज हो गया। गुलशन हदीद, मलीर एयरपोर्ट समेत कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बारिश के पानी की निकासी के लिए डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद शहर की सड़कों पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से खुसूसी गुफ्तगू की है।
जी बिल्कुल, देखें कराची में मानसून बारिशों का आज पहले स्पेल का आगाज़ हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। उस बारिश के बाद इंतज़ामिया इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह निपट रही है, इसको जो है वो हमने देखा है कि डिप्टी मेयर इस बारिशों को जो है वो उसके बाद वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। तो बताइएगा क्या सूरत हाल है, कहाँ बारिश है, क्या परेशानियाँ हो रही हैं शहरियों को? देखें, जैसे ही पहला स्पेल आया तो मलिर में भी बारिश हुई। सुबह सवेरे में निकला हूँ मलिर की तरफ, गुलशन अदीद, पिपरी, आपका गगर, और उसके बाद शारे फैसल से होता हुआ आई चंडीगढ़ रोड। इसी तरह मेयर साहब भी निकले सेंट्रल की तरफ, अभी वो वेस्ट गए हैं। तो इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कामों को। तमाम इदारे फील्ड में, तमाम इंतज़ामिया फील्ड में, मुंतखब नुमाइंदे फील्ड में। जी देखें, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है बारिश के बाद जो पानी जमा हो रहा है उसको इंतज़ामिया उसका जो है वो निकास पानी की बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। कचरा उठाने का काम ठीक तरह से किया जाए। कचरे की पैदावार ज़्यादा और उठाने वाली गाड़ियां कम हैं। हाफिज़ रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि टाउन के चेयरमैन को गाड़ियां नहीं दे रहे हैं। बेशुमार घोस्ट मुलाजमीन हैं। कुछ घोस्ट मुलाजमीन किसी वजीर के यहाँ काम करते हैं। 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ जिसमें इन्होंने कब्जा किया। इसके बाद 19 जून को मेयर का हलफ हुआ और टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन लोगों का हलफ हो गया। अब 19 जून के बाद से लेकर अब तक आज भी ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशन ऑफिसर मौजूद है हर जगह पर, और वो जो इस्तेहकाक उनका नहीं है वो काम भी वो अंजाम दे रहे हैं। और ये माइंडसेट है पूरा सिंध हुकूमत का। वो क्यों उनसे मालियाती काम लिया जा रहा है? मालियाती काम तो अब सारा का सारा टाउन के चेयरमैन के पास होना चाहिए, यूसी के चेयरमैन के पास होना चाहिए। अभी तक तो अकाउंट नहीं खुले, उसके लिए तो अभी खत आना शुरू हुए। तो इतने अरसे से खा रहे हैं, इतने अरसे से बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इख्तियारात को मुंतकिल नहीं कर रहे और चार्ज नहीं दे रहे हैं हलफ उठाने के बावजूद। पता नहीं कितने घोस्ट मुलाजमीन हैं जो चल रहे हैं, जो किसी वजीर के बंगले पे काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह तो टाउन से जा रही है, लेकिन काम ये फला वजीर साहब के पास कर रहे हैं कि जो उनके घर में पूरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। टाउन की अब तक ऑफिसेज मुकम्मल तौर पर नहीं दिए हैं सब जगह। यूसी की जो नई यूसीज के मुताबिक ऑफिसेज होने चाहिए वो पूरी तरह से मौजूद नहीं है। तो आवाम का काम कैसे होगा? गाड़ियां नहीं दे रहे ये टाउन के चेयरमैन। सरकार दफातर को एक जगह होना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत करोड़ों रुपए किराए पर खर्च कर रही है। एक जगह दफातर से वो भी बचेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, सिटी हुकूमत या टाउन्स हो, हर जगह काम करेंगे। जरदारी साहब तो वो हैं जिन्होंने नज़रबंद जजेस को रिलीज कराया। हुकूमत का एक दिन, हमारे दफातर आज अगर वकील आते हैं हमसे मिलने के लिए तो एक सेक्रेटरी एक जगह बैठता है, दूसरा सेक्रेटरी दूसरी जगह बैठता है, तीसरा अफसर चौथी जगह पे बैठता है, स्कैटर्ड है। तो हुकूमत ने कुछ अरसे पहले सोचा कि क्यों ना ये जो सिटी सेंटर है यहाँ पर अपनी एक बिल्डिंग बनाएं ताकि तमाम दफातर को एक जगह कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई साइल मिलने के लिए आए तो एक ही बिल्डिंग में चीफ सेक्रेटरी भी बैठा हो, वजीर भी बैठा हो, मुताल्लिका सेक्रेटरी भी बैठा हो, उसका सेक्शन ऑफिसर भी बैठा हो, सेक्रेटरी फाइनेंस भी वहीं बैठा हो, ताकि बासानी काम हो सके। हुकूमत का इस वक्त करोड़ों अरबों रुपए रेंट पे खर्च हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। वो रेंट के पैसे हम बचा पाएंगे। हमें कब तक सिंध हुकूमत के पास गिरवी रखेंगे? रियासत से सवाल करते हैं, हमारा फैसला करें। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल फट पड़े। कहा 3 करोड़ के शहर में 15 घंटे लाइट नहीं। 70% रेवेन्यू देने वाले शहर का ये हाल है। बिजली, गैस, पानी, सेहत, कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। साल हर साल हुकूमत का मसला हल में कोई किरदार नहीं। उनका कहना था सिंध हुकूमत हमें अपनाने को तैयार नहीं। ऐसा निज़ाम अब नहीं चल सकता। सिंध के शहरी इलाकों का फैसला किया जाए। करोड़ का शहर है ये। 16 घंटे लाइट नहीं है इस शदीद गर्मी में। रात 16 घंटे जागने के बाद सुबह मजदूर अपनी मजदूरी पे कैसे जाएगा? ये जो सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, वो सूबे की जो गवर्नमेंट है सूबा सिंध की, उसका कोई अता पता नहीं है। पीने का पानी दे नहीं रहे, बिजली दे नहीं रहे, गैस दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे, कचरा उठा नहीं रहे, एक स्कूल नहीं खोला है, एक नया अस्पताल नहीं खोला। ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करे। हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? ये साबित हो गया कि इस निजाम के तहत अब मुल्क मजीद आगे नहीं चल सकता। फैसला करो, क्योंकि ये सिंध हुकूमत हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है और ये 1-2 दिन की बात नहीं है और इन्होंने चेंज नहीं होना और ये निजाम नहीं चल सकता।
चेयरमैन कैब खालिद आराई की सेहतयाबी की खुशी में मारूफ बिल्डर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अकरम आराई की जानिब से जोहराना दिया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत आराई बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। जोहराने में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल और वज़ीर आला सिंध के मुआवन खुसूसी मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन आराई ने भी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन खालिद आराई का कहना था कि डॉक्टर्स ने बाहर निकलने और बात करने की इजाज़त दे दी है। खबर यह है कि शाहिद आफरीदी ने अपनी बेटी अक्सा आफरीदी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अभी भी कल की तरह लगता है कि जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पाला, मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ज़िंदगी में नया बाब शुरू करने जा रही हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। दुआ है कि आप और आपके शौहर खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी गई। सरबराह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। कमेटी तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरत्तब करेगी, जिसकी रोशनी में टीम भारत भेजने या ना भेजने का फैसला। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची की तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ़द ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वफ़द के अरकान ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। जो आज मनाज़र देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे इतना अफसोस हुआ ये फिज़िकली इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद, और मेरे कुलीग जो हैं उन्होंने भी इसका इजहार किया। हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए और ये कानून के मुताबिक है। ये एक आम शहरी भी जानता है पाकिस्तान का कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। लीडर जो होते हैं वो कभी इस तरह की डिस्ट्रक्शन का सबक नहीं देते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने अंग्रेज़ के साथ भी लड़ के जंग करके पाकिस्तान हासिल नहीं किया, डिबेट के साथ पाकिस्तान हासिल किया। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।